आज लॉकडाउन पर आ सकता है फैसला। सीएम नीतीश सभी जिलों के डीएम एसपी के संग करेंगे बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी मीटिंग। कोरोना को लेकर बैठकें जारी। सीएम सोरेन ने की सर्वदलीय बैठक। बैठक में राजनीतिक दलों ने रखे अपने सुझाव। कोरोना की दूसरी लहर ने तोड़ा रिकॉर्ड। बिहार में पिछले 24 घंटे में 7,870 मामले, झारखंड में 3,848 नए मरीज। और कैंडिडेट के घर ज्वाइनिंग लेटर पहुंचाने गया फर्जी आईपीएस गिरफ्तार। नौकरी दिलाने के नाम पर करता था ठगी। नौकरी दिलवाने के लिए 7 लाख तक वसूला। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बिहार की सरकार आज से तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को थामने के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संकेत दिया है कि सरकार जरूरत के मुताबिक फैसला लेने से नहीं चूकेगी। शनिवार को राज्यपाल फागू चौहान की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक के दौरान बिहार के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस और आरजेडी ने सरकार को कड़ा फैसला लेने की सलाह दी। आज मुख्यमंत्री सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ एक मीटिंग करेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इस दौरान लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू जैसे उपायों की घोषणा कर सकती है। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए लगातार सीएम नीतीश एक्शन मोड में है और इसी कड़ी में आज सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ एक बैठक करेंगे और इस बैठक में नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू या फिर संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर फैसले लिए जा सकते हैं। कल सीएम ने सर्वदलीय बैठक की थी और इस बैठक में तेजस्वी यादव ने 30 सुझाव रखे थे और आज उन्हीं सुझावों और लॉकडाउन को लेकर चर्चा की जा सकती है। इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार, जिस तरीके से लगातार बिहार में कोरोना बढ़ता जा रहा है, ऐसे में सरकार भी अलर्ट मोड पे है और आज की जो बैठक है जो सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ है, ये खास यहां पर मायने रखती है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज एक अहम बैठक होने वाली है, डीएम के साथ बैठक होने वाली है, 38 जिलों के डीएम के साथ बैठक होगी और बैठक के साथ ही ये कह सकते हैं कि आज का दिन बहुत खास है क्योंकि एक बड़ा निर्णय ले सकते हैं मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे 2 दिनों से जो बैठकें की है, उस बैठक के जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे। क्योंकि आप देखिए, पहले खुद बैठक करते हैं तमाम अधिकारियों के साथ पटना में और उसके बाद गवर्नर के साथ सर्वदलीय बैठक होती है। सर्वदलीय बैठक में बहुत सारे नतीजे सामने आते हैं, लेकिन फैसले के बारे में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा जाता है तो मुख्यमंत्री साफ तौर पे कहते हैं कि आज यानी रविवार को जब बिहार के सभी जिलाधिकारियों से, पदाधिकारियों से बात हो जाएगी, क्या वस्तु स्थिति है, आंकड़े क्या कह रहे हैं, आंकड़ों के साथ साथ स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो कितनी मुकम्मल और बेहतर होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लिहाजा सरकार बहुत चिंतित है, स्वास्थ्य विभाग बहुत चिंतित है क्योंकि कोरोना का जो आंकड़ा है वो एकदम चौंकाने वाला है। आप देखिए कि हजारों हजार केसेज पटना में देखने को मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ पटना में, यानी कि स्थितियां बहुत नाजुक है। आम लोगों को भी ये लगातार कहा जा रहा है कि आप जांच कराएं, वैक्सीन जरूर लें, लेकिन मास्क जरूर पहने, सैनिटाइजिंग का प्रयोग करें, घरों में रहें, अगर बेवजह जरूरत ना हो तो ना निकले। लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है कि लॉकडाउन लगाने से पूरे बिहार की जो स्थिति है वो शायद गड़बड़ हो सकती है। लिहाजा अभी आज संभावना ये भी जताई जा रही है कि शनिवार और रविवार को अगर 2 दिन कंप्लीट कर्फ्यू लगाया जाए, उस पर भी विचार चल रहा है। लेकिन ये सारे फैसले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेने होंगे और दोपहर के बाद, एक बैठक के बाद ये तय हो जाएगा कि सरकार ने क्या फैसला लिया है। जी कुमार, वहीं अगर लॉकडाउन की बात करें तो अगर लॉकडाउन बिहार में लगाया जाता है तो पलायन, रोजगार और रोजी रोटी का एक बड़ा खतरा मंडरा सकता है लोगों के ऊपर।
बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन की वजह से जो सबसे ज्यादा दिक्कतें होगी वो होगा आम लोगों को रोज की जरूरत की चीजों को लेकर के परेशानी होती है, क्योंकि आमतौर पे मंडियों में जो सब्जी की दुकानें हैं, किराना की दुकानें हैं, ये तमाम वो चीजें, दूध है, तो बहुत सारी चीजें जो अनिवार्य सेवा है वो उसकी उसकी किल्लत हो सकती है। या ये भी हो सकती है कि जिन लोगों के पास पैसे हैं वो उन तमाम चीजों को पहले से खरीदने के लिए एक आपाधापी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को देखते हुए जो रोज कमाने और खाने वाले लोग हैं, जैसे जो लोग रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मकान बनाने का काम चल रहा है, छड़ गिट्टी बालू से लेकर के हर छोटी छोटी जो चीजें हैं, जहाँ पे लोग सुबह में घर से निकलते हैं, मजदूरी करते हैं, शाम को कमा करके जब वो घर आते हैं तब जाकर के उनके घरों में चूल्हा जलता है। तो ऐसे जी। लोगों की ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है। लिहाजा सरकार ये जानती है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं या जो बड़े प्राइवेट सेक्टर में हैं, उनके साथ वो दिक्कतें नहीं है, लेकिन उनको हर महीने वेतन मिलता है। लेकिन जो ऐसी आबादी, ऐसे बिहार के लोगों के लिए सोचना होगा जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, तो जी। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों के साथ है। इसलिए उस वर्ग को देखते हुए बिहार के अंदर लॉकडाउन लगाना एक किसी बड़े निर्णय से कम नहीं होगा। लेकिन वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, कोरोना के जो संकट है, कोरोना के जो बादल हैं, इस वक्त बिहार के अंदर इस तरह से छाए हुए हैं कि हर तीसरा चौथा व्यक्ति जांच कराने जा रहा है तो 10 में 4 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। आप जी। देखिए कि लगातार बाहर से आने वाले लोगों की जो संख्या है वो कितनी तेजी से संक्रमण के साथ पहुंच रही है। उन चुनौतियों का सामना करना होगा। आप देखिए राखी की जो सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल हैं, उन तमाम अस्पतालों के बेड फुल है, जी। अभी ऑक्सीजन की किल्लतें हैं। ऐसे में नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है प्राइवेट अस्पतालों की तरफ से। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के सरकार निर्णय लेगी। क्या निर्णय लेगी ये दोपहर के बाद तय हो जाएगा, लेकिन कोई बड़ा निर्णय होगा, सरकार कोई बड़ा और कठोर कदम उठा सकती है, क्योंकि कोरोना से बचाव, कोरोना से निजात पाना या कोरोना को, संक्रमण को रोकना एक सबसे बड़ी चुनौती है। और एक तरफ रोजगार की चिंता है, एक तरफ आर्थिक संकट की चिंता है, तो जी। दूसरी तरफ कोरोना। इस वक्त पूरा बिहार इन दिनों ऐसे ही जूझ रहा है और आम लोगों के अंदर भी एक बेचैनी है। उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि जब उन्होंने ट्रैवलिंग नहीं की है, जब वो किसी के संपर्क में नहीं आए हैं, तो आखिर क्या वजह है कि वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो ऐसे में होम आइसोलेशन या तमाम वो चीजें, वहां पर एकदम सिस्टम, कह सकते हैं कि सिस्टम अभी बेपटरी नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से मरीजों के आंकड़े मिल रहे हैं, ये सिस्टम बेपटरी हो सकता है और ऐसे में सरकार को एक बड़ा और कठोर कदम उठाना पड़ सकता है। जी जी। कुमार, जैसा कि आज जिले के सभी डीएम के साथ सरकार नीतीश कुमार आज बैठक करेंगे, ऐसे में जरूरी ये भी है क्योंकि ये सभी जिलों में जो प्रवासी मजदूर है वो वापस आ रहे हैं, तो ऐसे में जिलेवार सरकार को काम करना होगा। हर जिले में नोडल अधिकारी की तैनाती करनी होगी जिससे वो जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को काबू कर सके। बिल्कुल। आप देखिए राखी की, जिस तरह से पिछले एक सप्ताह के अंदर कोरोना का जो ग्राफ बढ़ा है वो सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ा है। ये जहां पहले महीनों महीने लगते थे पीक को डबल या ट्रिपल करने में, लेकिन वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, आप देखिए कितनी तेजी से रैपिडली 2 गुने 3 गुने हो रहे हैं। राजधानी पटना में आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ पटना में 1800 से ऊपर मामले हैं। पूरे जी। बिहार में हजारों हजार ऐसे रिपोर्ट आ रहे हैं 24 घंटे के अंदर। तो अब इस मामले को लेकर के जो बाहर से आने वाले लोग हैं या जो अप्रवासी या प्रवासी जो मजदूर हैं, जो मुंबई से, हरियाणा से, पंजाब से, दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, इसके पीछे वजह है कि वहां की सरकारों ने जो कर्फ्यू लगाया है, लॉकडाउन की है और जो कल कारखाने बंद हुए हैं, तो जी। उन मजदूरों की बेचैनी बढ़ गई है। वो सीधे अब अपने घर लौटना चाहते हैं और यहाँ लौटने के लिए जो भी रास्ते हो रहे हैं, बात चाहे ट्रेन की हो, स्पेशल ट्रेन से देखिए कल 48 फ्लाइटें आई है बिहार के अंदर। तो उन तमाम जो रास्तों से होकर के जो लोग पटना आ रहे हैं, अपने गांव आ रहे हैं, उन लोगों के अंदर सबकी जांच कर पाना बहुत मुश्किल है। कल आपने तस्वीर देखी होगी बक्सर की, आरा की, जहां पर जी।
प्लेटफॉर्म पर जैसे ही गाड़ी उतरती है, प्लेटफॉर्म पे जैसे ही गाड़ी लगती है, तमाम यात्री सिर्फ बिना जांच कराए अपने घर बाहर जाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जांच को लेकर के जो मन में खौफ है, वो संक्रमण को और तेजी से फैला रहा है। तो इसलिए चुनौतियां हैं अलग अलग जिलों में, जिलाधिकारियों की चुनौती है, जिला स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी चुनौती है कि संक्रमण को रोकना, संक्रमण को फैलने नहीं देना। ये तभी संभव है जब जिस व्यक्ति को कोरोना हुआ है, अगर वो जांच नहीं कराएगा या जो अगर अपना इलाज नहीं कराएगा, तो वो अपने पूरे समाज को भी बिल्कुल संक्रमित गौतम, कर अगर सकता जांच है। नहीं कराई गई तो संक्रमण ज्यादा बढ़ सकता है और ऐसे में टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर सरकार को पूरी तरीके से जोर देना होगा। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कोरोना संक्रमण की तेजी से बढ़ते मामलों को लेकर सर्वदलीय बैठक की। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस अहम बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विस्तार से विचार विमर्श किया। इस दौरान कोरोना की रोकथाम और बचाव के सिलसिले में राजनीतिक दलों द्वारा कई अहम सुझाव दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में विचार विमर्श के दौरान जो अहम सुझाव आए हैं वे काफी महत्वपूर्ण हैं। इससे सरकार को कोरोना से निपटने के लिए रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी। माननीय सभी सदस्यों ने अपनी अपनी सुझावें दी हैं और दीपक प्रकाश जी ने सरकार का समर्थन और केंद्र सरकार से सहायता देने की बात की है। ये बहुत ही सराहनीय बात है और हम उनके सुझाव और उनके सहयोग की पूरी उम्मीद करते हैं और हम अपने सीमित संसाधनों के साथ जो बेहतर उपाय हैं उसके साथ हम आगे जा रहे हैं। आपको मालूम होगा कि इस राज्य में जब एक भी आरटीपीसीआर लैब नहीं हुआ करते थे, उस समय से हमने इस राज्य में कोरोना से जंग लड़ना प्रारंभ किया था और आज राज्य में लगभग कोरोना का टेस्ट हर जिले में हो रहा है। अभी हमारे पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पलामू, गोड्डा, गुमला, बोकारो, रांची, देवघर, इन सब जगहों में भी आरटीपीसीआर लैब स्थापित करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। दलों ने अपने सुझाव रखे और सीएम सोरेन ने कहा कि आरटीपीसीआर टेस्ट की मात्रा यहां पर बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही दवाइयों की जो कालाबाजारी की खबरें आ रही हैं उस पर भी जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना के वर्तमान हालात से हम सभी वाकिफ हैं और इसकी डरावनी रफ्तार भी जग जाहिर है। इन दिन संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और मृतकों की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में सरकार टेस्ट और ट्रीटमेंट की दिशा में तेजी से काम कर रही है। जांच तेजी लाने के लिए कोवास मशीनें खरीदी जा रही हैं जो 10 से 15 दिनों में लगा दी जाएंगी। वहीं 6 नए आरटीपीसीआर लैब भी बनाए जा रहे हैं। हर जिले में 50 ऑक्सीजन युक्त बेड और प्रमंडल में 100 अतिरिक्त ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा हर आंगनवाड़ी केंद्र में मेडिकल किट भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार जिस तरह सीमित संसाधनों के जरिए कोरोना के पहले लहर को रोकने में सफलता पाई थी, उसी तरीके से दूसरी लहर को रोकने में भी सफलता पाएगी। दवाइयों की किल्लत को लेकर भी उन्होंने यहां पर कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के इलाज के लिए जो जीवन रक्षक दवाओं की किल्लत और काला बाजारी की शिकायतें लगातार मिल रही थी, ऐसे में सरकार ने ऐसी दवाओं को सीधे इसके उत्पादक कंपनियों से खरीदने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। उन्होंने ये भी जानकारी यहां पर साझा की कि कोरोना टीकाकरण अभियान में लगातार तेजी लाई जा रही है। जैसे जैसे वैक्सीन की खेप मिल रही है, लोगों को लगाया जा रहा है।
तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राजीव रंजन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजीव जी, जिस तरीके से सरकार ने सर्वदलीय बैठक की और विपक्ष ने अपने तमाम जो बिंदु है वो सरकार के सामने रखे, अब आगे की सरकार की रणनीति क्या है? देखिए, सरकार एक फीडबैक लेना चाहती थी तमाम दलों के लोगों से कि आखिर वो क्या चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से इस मामले में आप देखेंगे कि लगातार राजनीति हो रही थी और लगातार ये आरोप लगाया जा रहा था सरकार पे कि सरकार नहीं चाहती है कि कोरोना की जो व्यवस्था है उसको ध्वस्त किया जाए, जो पूरी तरह से महामारी का रूप ले चुकी है। सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। तो इन तमाम बातों को लेकर मुख्यमंत्री लगातार जब चुनावी दौरे पे थे तो उन पे हमला हो रहा था और जब वो लौट के आए हैं तो इस पे कड़ी एक्शन लेने की बात कर रहे हैं और इसीलिए सर्वदलीय बैठक रखी गई थी। वर्चुअल माध्यम से बैठक हुई और तमाम दलों के जो अध्यक्ष थे वो इस बैठक में शामिल हुए और उनसे सलाह मांगा गया, उनसे राय मशवरा किया गया कि आखिर इस मुद्दे पर क्या किया जाए। सभी ने अपनी अपनी राय दी है। कुछ लोगों ने लॉकडाउन लगाने की बात कही थी, कुछ लोगों ने कहा कि लॉकडाउन इसका समाधान नहीं है क्योंकि गरीबों को काफी नुकसान हो जाता है इससे। तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन चीजें जो पाबंदियां हैं उसको बढ़ाई जाएगी और चीजों को और नियमों को और कड़ा किया जाएगा ताकि आम लोगों को कैसे इस महामारी से राहत दे सके। मुख्यमंत्री ने एक लक्ष्य भी निर्धारित किया है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से मदद भी मांगी है। पारा मिलिट्री फोर्स मांगे हैं, आर्मी के डॉक्टरों को डिप्यूट करने के लिए मदद मांगा है केंद्र सरकार से और कहा है कि 15 दिनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है झारखंड से कोरोना को भगाने के लिए और इन 15 दिनों में उम्मीद है कि जो रफ्तार है उसको काफी कम करने की कोशिश की जाएगी। तो मुख्यमंत्री अगर गंभीर दिख रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन गंभीरता सिर्फ मुख्यमंत्री में नहीं बल्कि तमाम दल के लोगों में और तमाम जो जनता है झारखंड की उनमें होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से जनता पे निर्भर करता है। हम आपको बता दें कि एक अच्छी पहल हुई है कि अपर बाजार रांची का इलाका है, वहां के व्यवसायियों ने खुद से लॉकडाउन करने की बात कही है और सेल्फ लॉकडाउन किया है। तो ये एक अच्छी पहल है। सरकार को भी ऐसे लोगों से आग्रह करना चाहिए। कोई लॉकडाउन के लिए जबरदस्ती नियम बनाने से अच्छा है कि वो विभिन्न जो व्यापारी संगठन है, विभिन्न लोग हैं, उनसे आग्रह करे। हालांकि झारखंड चैंबर ने भी कहा है कि स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन स्वतः लॉकडाउन किया जाएगा। तो ये एक अच्छी पहल होगी। स्वतः लॉकडाउन का फायदा ये होगा कि लोगों के मन में सरकार को लेकर कोई नफरत भी पैदा नहीं होगी। स्वतः लॉकडाउन करेंगे तो वो अच्छे से इसका पालन भी करेंगे और तमाम चीजें सुगमता से चलेगी भी और रफ्तार भी करेंगे। जी राजीव जी, इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आरटीपीसीआर टेस्ट को बढ़ाने के लिए 6 लैब नहीं बनाई जाएंगी, इसी के साथ ही जो आंगनवाड़ी केंद्र है उनमें भी किट उपलब्ध कराई जाएगी। तो कहीं ना कहीं सरकार लगातार इस कोशिश में जुटी हुई है कि जो संक्रमण है उसकी चेन को तोड़ा जाए। वो नहीं बढ़ेगी, इलाज का रफ्तार नहीं बढ़ेगा। आप अगर संक्रमित हैं और आप जांच नहीं करा रहे हैं तो आप सच्चाई से छुप नहीं सकते हैं कि आप दूसरे को भी संक्रमित करेंगे। जांच कराने के बाद अगर आप संक्रमित पाए जाते हैं तो एक फायदा ये होता है कि आप अपने को आइसोलेट कर लेते हैं, दूसरे से अलग कर लेते हैं, तो संक्रमण जो फैलने का डर है आपसे वो कम से कम, जो स्प्रेड होने का डर रहता है वो कम से कम वहीं रुक जाता है। तो जांच की रफ्तार जैसे जैसे बढ़ेगी और एक हालांकि आंकड़ा एक और है कि रफ्तार बढ़ेगी जांच की तो पॉजिटिव लोग भी सामने आएंगे ही, क्योंकि अभी जो स्थिति आप देखेंगे कि हर 4 घर में से एक घर पॉजिटिव हो रहा है कोरोना के, उनके कोई ना कोई सदस्य पॉजिटिव हो रहे हैं। तो ऐसे में संक्रमित होने से अगर हो गए हैं आप तो बहुत ज्यादा भय का माहौल नहीं क्रिएट करना है, बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जो स्वास्थ्य संगठन भी कह रहे हैं, जो सरकार भी कह रहा है, आप 99% लोग ऐसे हैं जो घरों पे ही आइसोलेट होकर ठीक हो सकते हैं, लेकिन नियमों का पालन करना होगा और उनको दूसरे को भी संक्रमित करने से बचना होगा कि वो दूसरे जगह न जाएं। संक्रमित है तो उनको क्या क्या नियम पालन करें, इन तमाम चीजों का पालन होगा तो कोरोना की जो रफ्तार है वो कमेगी और सरकार इस दिशा में पहल कर रही है। तमाम जो चीज है, चाहे जांच किट बढ़ाने की बात हो या फिर इलाजों, जो संक्रमित हैं, गंभीर रूप से घायल जो बीमार हैं उनको इलाज की जरूरत हो, तमाम तरह की कवायद सरकार की तरफ से की जा रही है। अब आम जनता के तरफ से कवायद की उम्मीद की जा रही है कि वो कैसे इस मामले को लेकर जागरूक हो, तभी रफ्तार में कमी आ सकती है। जी राजीव जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
वहीं सीतामढ़ी के बैरगनिया थाना क्षेत्र में हुई राकेश झा की हत्या में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मामले में 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर सनसनीखेज खुलासा किया है। इसके साथ ही बदमाशों के पास से 2 देसी कट्टा, 3 गोली, 1 चाकू और 1 चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। आपको बता दें कि मोस्ट वांटेड राकेश झा की हत्या राजनीतिक साजिश के तहत की गई थी। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एक सनसनीखेज हत्या मार्च महीने में हुआ, मार्च की शुरुआती सप्ताह में हुआ था, जिसमें कि पुलिस द्वारा पूर्व में भी एक अपराधी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। परंतु उसमें मुख्य शूटर जो था वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ था। उसमें जो अनुसंधान हुआ उसके क्रम में तथा गुप्त सूत्रों से यह सूचना प्राप्त हुई कि उसमें से कुछ अपराधी जो हैं वो एकत्रित हुए हैं। वहीं कोरोना काल में सोशल मीडिया पर एक बात वायरल हो रही है कि राजनीतिक दल के लोग वोट की खातिर राजनीति करते हैं, कभी अस्पताल और शिक्षा को लेकर बात नहीं करते। अगर करते तो शायद कोरोना काल में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त रहती। लेकिन भागलपुर में एक शिशु के डॉक्टर हैं जो जेडीयू से जुड़े हैं और जीवन जागृति के अध्यक्ष भी हैं। कोरोना काल में जेडीयू के चिकित्सा प्रकोष्ठ से जुड़े डॉक्टर साहब ने ऑक्सीजन सिलेंडर का बैंक बना लिया है और उस ऑक्सीजन सिलेंडर के बैंक में समाज का सहयोग भी मिल रहा है। जिस भी जरूरतमंद लोगों को कोरोना काल में ऑक्सीजन की जरूरत है, उन्हें ऑक्सीजन दिया जा रहा है। हमारा तो हॉस्पिटल भी है, यहाँ भी हमें जरूरत पड़ती है, और लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट है छत पर जो ऑक्सीजन खुद बनाता है। अभी मैंने कुछ और भी इसके अलावा छोटे सिलेंडर भी हमारे पास हैं, जो अभी लगातार कई लोगों का फोन आता है। 1:30 बजे 2 बजे रात तक मैं आज भी 20 कॉल अटेंड किया हूँ। हमारी सोसाइटी जीवन जागृति सोसाइटी लगातार काम करती है। उसी के माध्यम से हम लोग ऑक्सीजन का सप्लाई करना चाहते हैं। तो जहां एक और कोरोना काल में कोरोना को लेकर तमाम राजनीतिक दल राजनीति करने में जुटे हुए हैं, वहीं एक अच्छी पहल की जा रही है जहां ऑक्सीजन वितरण किया जा रहा है। इसके साथ भी जो जरूरतमंद लोग हैं उन सभी को ऑक्सीजन यहां मुहैया कराया जा रहा है। स्थानीय लोगों का भी यहां पर पूरा सहयोग मिल रहा है। इसी के साथ जरूरतमंद जो भी लोग हैं जिन्हें ऑक्सीजन की कमी है या जरूरत है, उन तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया जा रहा है। वहीं भागलपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे 10 आनंद कुमार सिंह की अदालत ने पीरपैंती के लोकराकोल में हुए एक बच्चे की हत्या के आरोप में आरोपी हरिद्वार यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सरकार की ओर से बहस में एडिशनल पीपी दीप कुमार थे। नाम थे बता दीजिए। 27 फरवरी 2018 की है, 11वें दिन में। ये डिसीज जो है अंकेश कुमार स्कूल से घर आ रहा था अपने। उसी क्रम में जब ये हरिद्वार और सुधीर यादव के घर के पास आया तो उसको रोका, कहा कि मेरा जो भैंस है, भैंस का जो बच्चा है काड़ा, उसको दूसरे खूंटे में बांध दो। तो उसके बाद उसके साथ जो लड़का था उसको किसी तरह भगा दिया वहाँ। तो ये बोला हम क्यों बांधेंगे। इसी में कहा कि उसी के सामने में एक गाड़ी लगी हुई थी बोलेरो, उसी में जो है ये लोग मिल के और 3-4 आदमी था, उसको पकड़ के लेके चला गया प्रकृति की तरफ। तो हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और इसके साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है और राशि नहीं देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी। सरकार की ओर से बहस में एडिशनल पीपी दीप कुमार शामिल रहे। तो 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो 1 साल की आरोपी को अतिरिक्त सजा काटनी होगी।